तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कीजिए, सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस में टॉपिक देखिए, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग वाईटी सोर्स पे जाइए, वाईटी सोर्स से उस टॉपिक को कवर कीजिए, फिर उसके आप लोग पीवाईक्यू लगाइए। यही आप लोगों का 2 मंथ का प्लान होना चाहिए। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो एज यू नो, पशुधन प्रचार अधिकारी 2026 का नोटिफिकेशन जो है वो दोबारा से जारी हो गया है और इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 12 जुलाई आयोग द्वारा मेंशन की गई है। वैसे ये एग्ज़ाम डेट जो है इस दिन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जब भी होगा इसके आसपास एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो लगभग आप लोगों के पास 2 मंथ लेफ्ट है। काफ़ी सारे बच्चों ने इसकी पहले से भी तैयारी करी होगी बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन जो लास्ट मोमेंट की स्टडी होती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि जो है वो क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो टोटली आप लोगों की स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है। ठीक है, हम काफ़ी सारे पॉइंट को देखेंगे। लगभग मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सारी ही चीज़ों को यहाँ कलेक्ट किया है। ठीक है, इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई है, क्योंकि क्वालिटी वाला कंटेंट इकट्ठा करने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया, थोड़ा बिजी शेड्यूल भी चल रहा था। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक कॉपी प्लस पेन लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ मैं डिफरेंट सोर्सेज आप लोगों को डिफरेंट वाईटी चैनल्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगी। मैं उसके लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन इन केस आपका कुछ मिस ना हो जाए इसलिए आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे माइन्यूट सी चीज़ें मैं आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को उसकी कट ऑफ पता होनी चाहिए। लास्ट ईयर इसके कौन कौन से पेपर हुए हैं, ठीक है, वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बुक्स, वाईटी सोर्सेज, ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी आपको वाईटी सोर्सेज या बुक्स बताऊंगी वो इस हिसाब से बताऊंगी कि आप लोग उसको 2 मंथ में कवर कर सकें। ठीक है, मिनिमम 2 मंथ में कवर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप लोग निकाल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, लास्ट ईयर की जो भी कट ऑफ है उससे आप लोग 10 या 20 नंबर ज़्यादा ही मान के चलिए। मिनिमम आप लोग 10 मार्क्स ज़्यादा मान के चलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कट ऑफ दिखा रही हूँ ये आप लोगों का 2024 में जो पेपर हुआ था एलईओ पशुधन प्रचार अधिकारी का 11 Feb 2024 में जो इस पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ यहाँ पे दिखा रही हूँ। उस समय जो है इसके पेपर में केमिस्ट्री भी आती थी। ठीक है, केमिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। तो इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे जनरल में वो 73.50 थे। ठीक है, आउट ऑफ 100। और अगर हम इसकी लास्ट कट ऑफ की बात करें तो लास्ट कट ऑफ में देख रही थी समथिंग 55 समथिंग कुछ दिख रही थी मुझे। ओपन में अगर देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लास्ट जो है राकेश सिंह भंडारी की आई है 55.25। ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है जनरल ओपन की। ठीक है, तो कितनी कट ऑफ हुई है 55.25। तो आप लोग कम से कम इससे 10 मार्क्स, 10 भी नहीं तो 15 मार्क्स ज़्यादा लेके चलिए, ताकि आप लोग सेफ पॉइंट पे रहें। ठीक है, इतनी मेहनत तो आपको करनी है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे विमेन की कितनी गई थी, तो जनरल विमेन की लास्ट कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे दिख रही है 53 आपकी जनरल विमेन की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ गई है आपकी 49.25। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में लास्ट कट ऑफ गई है 51.25। ठीक है, देखिए कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग इस कट ऑफ को देखिए, ये मत समझिएगा कि इस बार भी इतनी ही कट ऑफ जाएगी। मैंने आप लोगों से बोला है कि अपना सेफर साइड रखने के लिए कम से कम जितनी भी कट ऑफ गई है हर सेक्शन की, हर कैटेगरी की, आप लोग उसमें 10 मार्क्स ऐड करके ही अपनी प्रिपरेशन कीजिए। 10 भी नहीं, मैं कहूँगी 15 मार्क्स लेके चलिए। अगर आप लोग 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करेंगे तब जाके आप लोग 10 में आ पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 41.75। होप सो आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर एसटी की कट ऑफ देख लिया जाए तो एसटी की कट ऑफ लास्ट गई है 37.75।
ओके। सो यहाँ आप लोगों ने कट ऑफ देख लिया है, कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर दिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे इसका पेपर 2024 में भी हुआ है, इसके अलावा इसका पेपर 2020 में भी हुआ था। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ पेपर। सो अगर आप लोग क्रोम में जाके जस्ट सर्च करेंगे एलयू उत्तराखंड पेपर, तो आप लोगों को यहाँ टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएंगे और यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब मैं यहाँ आप लोगों को पीडीएफ खोल के नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जाके इसके पेपर को जो है चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे पे आप लोगों को पेपर मिल जाएगा। सबसे पहले 11 Feb 2024 में जो पेपर हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं सॉल्व करना है। और अगर बी और सी सेक्शन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कौन सा पोर्शन आप लोगों को लेना चाहिए, तो देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये पॉइंट रह गया था बी एंड सी सेक्शन, ठीक है। बी में आप लोगों का आ रहा है बायोलॉजी रिलेटेड, ठीक है। और अगर सी सेक्शन की बात करी जाए तो इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रेजुएशन में क्या चीज़ ली है, ठीक है। आप लोगों का जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग बायोलॉजी ले लीजिए। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री अगर आप लोगों को लगता है आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों से अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगी कि अगर आप लोग ए सेक्शन को देखें, पार्ट ए, तो वो भी आप लोगों का बायो है, ठीक है। और पार्ट बी में भी मोर और लेस जितने भी ए के पोर्शन है वो सारे पार्ट बी में भी हैं। तो अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन बायो वाले सेक्शन में था तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को फिर बायोलॉजी लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी अगर आप लोगों ने ए सेक्शन में तो पढ़ ही रहे हैं, उसकी 5-6 यूनिट आप लोगों की कवर हो ही जाएगी। थोड़ी ही यूनिट और बचेगी, उनको अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, एक हमारी लेटेंट मेमोरी रहती है, भले आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन वो आपकी लेटेंट मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं फीड है। तो अभी आप लोगों अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, एक आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कहाँ से उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे लगता है कि आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों की एग्रीकल्चर वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो लोग एग्रीकल्चर को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को क्या लेनी चाहिए, और मैं भी आप लोगों को जो सजेस्ट कर सकती थी वो मैंने यहाँ सजेस्ट कर दिया है, ओके। यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे आप लोग इसी साइड में तो आपको 23 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 का, ऐसे ही करके आप लोगों को शिफ्ट 1 का, ठीक है, 20 से लेके आपको आई गेस 21, 22, 23 ऐसे करके डिफरेंट सेट्स में जो पेपर हुए थे वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 21 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का पेपर दे रखा है, और नीचे जाएंगे तो आपको ये पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर आप लोगों को इतने सारे पता चल गए हैं, इन पेपर की कुछ की तो आप लोगों को पेपर मिल भी जाएगा। मैं लास्ट ईयर का पेपर तो आप लोगों को अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी यूज़फुल चीज़ें होंगी वो मैं टेलीग्राम में और इस वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज लिंक वगैरह होंगे या बुक सोर्सेज के लिंक होंगे वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। अब उन सब पे अप्लाई करना, उनको खोल के देखना वो आप लोगों का काम है, ओके। तो यहाँ पे जो आप लोगों को पेपर मिल रहे हैं उनको आप लोगों को निकाल लेना प्रिंट आउट, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग प्रिंट आउट करके निकाल दीजिएगा। मैं खोल के भी दिखा देती लेकिन सेम वही कॉपीराइट इशू आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट ईयर का पेपर भी देख लिया, कट ऑफ भी देख ली। अब बात करते हैं हम लोग बुक्स सोर्सेज की, ठीक है। तो सबसे पहले बुक जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ठीक है, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, तो एनआर सुंडा सर की ये आप लोगों को बुक ले लेनी है। मैं इसकी आप लोगों को फुल पिक भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऐसा इसका कवर होगा। इसकी आप लोगों को वॉल्यूम 2 की बुक लेनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरी बुक लें और उसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ें, ठीक है। तो सजेशन ये रहेगा कि आप लोग इनकी वॉल्यूम 2 वाली बुक लीजिए, ठीक है, एनआर सुंडा सर की। यहाँ पे देख भी सकते हैं, नीचे नाम भी लिखा है नेमराज सुंडा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री भी कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक कवर होते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को कीट विज्ञान यहाँ पे देख सकते हैं, कीट विज्ञान मिल जाएगा, पादप रोग विज्ञान, कृषि के बारे में, ठीक है, पशुपालन विज्ञान, देखिए एग्री एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अभी इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप लोग करेंगे तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा, मान आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अभी 2 मंथ लेफ्ट है, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों ने पूरी बुक पढ़ें। अगर आप लोगों से मैंने वैसे काफ़ी टाइम पहले से बोला था कि ये सर की बुक ले लेना, ठीक है, और थ्योरी वगैरह पढ़ना, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरी बुक लें। इनकी वॉल्यूम 1 भी आती है जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रिलेटेड रहती है, तो उतनी बुक कवर करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। तो आप लोग ये बुक ले लीजिए, ठीक है।
एक बुक ये होगी आप लोगों की। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर मैं बुक बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं बुक भी बता देती हूँ यहाँ पे। इसके अलावा इससे रिलेटेड वाईटी सोर्सेज भी बता देती हूँ, और इसके अलावा इससे रिलेटेड पीवाईक्यू बुक्स वगैरह कहाँ से मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें अभी मैं कृषि से रिलेटेड मेंशन कर रही हूँ। इसके बाद में बायोलॉजी से रिलेटेड भी मेंशन करूँगी आप लोगों को। ओके, तो कृषि के लिए बुक्स आपको पता चल गई, एक तो वो ले लेनी है। दूसरी आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, ठीक है, तो आप लोग एक यूथ कंपटीशन की भी कृषि की बुक ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे आप लोगों को पेपर मिल जाएंगे, टीजीटी पीजीटी इन सब से रिलेटेड मिल जाएंगे। मैंने इसका फ्रंट कवर इसलिए आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। तो ये ले सकते हैं, इसमें डिफरेंट स्टेट के मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो पहले एनआर सुंडा सर की बुक लीजिए, उसको जब आप लोग कवर कर लें तो फिर ये यूथ कंपटीशन की ये भी बुक ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर यहाँ पे समय सारणी भी दे रखी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। विषय सूची में देख सकते हैं, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे कि कीट विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प करेगी। अब अगर बात करें बुक्स, आपने देख ली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। वाईटी सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो 2 वाईटी सोर्सेज मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगे, या आप लोग अगर पहले से भी किसी का पढ़ते हैं तो उन्हीं की वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं मैं यहाँ उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ बस, ठीक है। तो आप लोग एक देख सकते हैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस, ठीक है। इससे आप लोगों का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग सॉइल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सॉइल टॉपिक को सबसे पहले एक वाईटी सोर्सेज से देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ बताने के लिए मैं कई सारी बुक्स आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बायोलॉजी या एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट बुक बताऊँ, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। तो अभी आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। जब लॉन्ग टाइम रहता है, जब आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए अभी एलटी की वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग बहुत डीप थोरोली पढ़ सकते हो। लेकिन जब लास्ट टाइम रहता है तो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। ये नहीं करना है कि बायोलॉजी के आर एल कोटपाल भी ले ली, पीडी शर्मा भी ले ली, ठीक है। इतनी सारी बुक लास्ट टाइम में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, आप लोगों को उधर शिफ्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गया? इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को वाईटी सोर्सेज मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये बोला कि आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक देखना है, टॉपिक से रिलेटेड वाईटी सोर्सेज पे जाना है। जो भी मैं वहाँ वाईटी सोर्सेज बता रही हूँ उसको देखना है। फिर उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू हैं, मैंने पीवाईक्यू बुक आप लोगों को 1-2 बता दी हैं, ठीक है। एक यूथ कंपटीशन की बता रखी है, एक एनआर सुंडा सर की बता रखी है। तो वहाँ से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर जो आप लोगों को लग रहा है कि पॉइंट मिस है, उसको अपने नोट्स में ऐड डाउन कर लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आप लोग एक कॉपी में लिखते रहिए, जो भी मैं आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ। दूसरा है एग्रीकल्चर साइंसेस करके एक यूट्यूब चैनल है, एग्रीकल्चर साइंसेस करके। तो उनकी भी प्लेलिस्ट है जो मुझे अच्छी लगी, एग्रीकल्चर साइंसेस करके, ठीक है। 120 वीडियो समथिंग है, तो वो प्लेलिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं। अब उस प्लेलिस्ट में सारी टॉपिक को नहीं देखना है, जो भी आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है उसको देखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को कैसे कैसे कवर करना है उससे रिलेटेड आप लोगों ने बुक्स भी देख ली है, ठीक है, वाईटी सोर्सेज भी देख लिए हैं। और तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कीजिए, सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस में टॉपिक देखिए, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग वाईटी सोर्स पे जाइए, वाईटी सोर्स से उस टॉपिक को कवर कीजिए। फिर उसके आप लोग पीवाईक्यू लगाइए। अब पीवाईक्यू सबसे पहले आप लोगों को कोशिश कीजिएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे आप लोगों का 2024 का पेपर है, 2020 वाला पेपर है, उससे इस टॉपिक के क्वेश्चन को लगाइए, जिससे आप लोगों को पता चले कि ये जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए सॉइल टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को ये समझ में आए, ठीक है। तो जब आप लोग इससे क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद आप लोगों को जो मैंने बुक बताई है पीवाईक्यू रिलेटेड, ठीक है, वहां से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे करके आप लोगों का टॉपिक कवर होगा। तो आप लोग दिन के 3 या 4 टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये 3 टॉपिक करना है, और इसी मैनर में कोशिश कीजिए उसको कवर करने की। एक बुक आपकी और रह गई थी, मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। देखिए जो उत्तराखंड में साइंस से रिलेटेड जो भी पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड भी एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की, मैं यहाँ इसकी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं, ये आप लोगों की बुक है, UKSSC विज्ञान, कृषि विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सॉल्व पेपर। इसमें आप लोगों को डिफरेंट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे ही एग्ज़ाम एक साथ मिल जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वो देख लीजिए, जो भी आप लोगों के टॉपिक हो रहे हैं उन्हीं को कवर कीजिए। मान लीजिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर की कीजिए, ठीक है। तो ये बुक भी आप लोग ले सकते हैं, इससे भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पे आप लोगों ने एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें देख ली हैं कि एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को हमें कैसे कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे तो उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। सेम आप लोग वही कीजिएगा। सबसे पहले टॉपिक देखिए। अब वाईटी सोर्स के कवर करने से अच्छा अपने जो नोट्स हैं उसमें से पढ़िए। आप लोग नोट्स से पढ़ने के बाद फिर वही पीवाई की सोर्स पे जाइए, ठीक है। अब उसमें कुछ नया कंटेंट मिलता है तो उसको भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है एलयू की, ठीक है। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी वो सब मेंशन कर रखी हैं। तो वो वीडियो और वो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा। अगर वो पूरी प्लेलिस्ट भी नहीं देख पाते हैं तो एक वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगी, एलियो एक वीडियो में सब कुछ। उसमें मैंने लास्ट ईयर के पीवाईक्यू को देखते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्रीकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री के, वो सब बता रखे हैं, ठीक है। वैसे मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर टाइम नहीं मिल पाया इन केस तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पूरी लिस्ट नहीं भी देख पाते हैं प्लेलिस्ट, मैं सारी ही इंपॉर्टेंट जो भी प्लेलिस्ट हैं, बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सबकी लिंक जो है नीचे डाल दूंगी और कोशिश करूंगी कि टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी को कैसे कवर करना है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ देख ली थी। एक और मैं आप लोगों को पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए एक और साइट बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को भरपूर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों की प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यू की, ठीक है। और पीवाईक्यू की जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो एक साथ ही सारी बुक मत ले लीजिएगा कि एनआर सुंडा सर की भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर टेस्ट वो भी ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व कर रहे हैं एक ही साथ में। और इसके अलावा फिर एक दो और बुक बताई थी मैंने जैसे यूथ पब्लिकेशन, सबको एक साथ कर रहे हैं। ऐसे करके ना आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो सारे ही एक साथ मत कीजिए, एक एक 1 बाय 1 करके कीजिए। पहले एनआर सुंडा सर की कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए या टेक्स्ट बुक ही कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग यूथ की कीजिए, ठीक। देखिए बायोलॉजी अगर आपको कवर करनी है तो या तो आपको पार्ट ए कवर करनी होगी या पार्ट बी कवर करनी होगी, ठीक है। जो बच्चे बायोलॉजी में पार्ट बी को ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल पॉइंट है कि उनको पार्ट ए भी कवर करने को मिल जाएगा इसी में। अब इसमें टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि साइटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है और इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसी टॉपिक्स वगैरह दे रखे हैं। तो इनको कहाँ से कवर करना है तो देखिए, इनको आप लोग कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इनको एनसीईआरटी से कवर करना है, ठीक है। जो बेसिक है वो मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है आप लोगों को? 11th प्लस 12th की, इससे मिनिमम नहीं चलेगी 9th-10th की। एनसीईआरटी की बुक लीजिए, उससे इसको पढ़िए थोरोली। अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई एक वाईटी सोर्सेज की मदद ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को समझ में आए। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक रिकमेंड कर देती हूँ, रितु मैम है, रितु रत्तेवाल मैम, जो नीट लेवल का पढ़ाती हैं, ठीक है। अच्छा कंटेंट पढ़ाती हैं और बहुत ज़्यादा डीप लेवल में पढ़ाएंगी। अगर आप लोग इनिशियल फेज से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग 11th और 12th से पहले पार्ट ए के टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है। जितने भी दे रखे हैं, चार पाँच दे रखे हैं। इसको कवर करने के बाद आप लोगों को एनसीईआरटी रिलेटेड पीवाईक्यू लगाने हैं, प्लस पीवाईक्यू। अब ये कहाँ से मिलेंगे? एनसीईआरटी की बुक में भी पीछे दिए रहते हैं, नहीं तो आप लोग कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी रिलेटेड पीवाईक्यू मिल जाए। आप लोगों को इससे रिलेटेड पीवाईक्यू टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को बुक नहीं लेने, बुक भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी फिंगर टिप से बुक आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कई सारे सोर्सेज बता दे रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे कवर कीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तब तक लगाना है जब तक आप लोगों को लगे कि मेरे सब्जेक्ट में कमांड हो गई है। अगर मैं एक चैप्टर पढ़ लूँ, मान लीजिए साइटोलॉजी पढ़ लूँ, सॉरी, तो साइटोलॉजी से रिलेटेड अब मैं जब प्रैक्टिस लगा रही हूँ, चाहे टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ, फिंगर टिप्स से लगा रही हूँ, मेरे सारे क्वेश्चन मोस्टली 10 में से 9 आ जा रहे हैं, 20 में से 19 18 आ जा रहे हैं। तो यानी मेरा टॉपिक कवर है। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका रिवीजन किए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे उठ जाइए, टैक्सोनॉमी, इसके क्वेश्चन लगाइए। जब इसके पूरे सारे आपके क्वेश्चन सही होने लग जाए फिर आप लोग कहाँ बढ़िए? इकोलॉजी में बढ़िए, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आप लोग ऐसे कर सकते हैं कवर, ओके। तो एनसीईआरटी रिलेटेड मैंने आप लोगों को यहाँ सोर्सेज बता दिए हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी एनसीईआरटी रिलेटेड काफ़ी सारे पेपर होते हैं, लाइक एलटी
और पहले तो लेक्चरर भी होता था एनसीईआरटी ओरिएंटेड, ठीक है। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, इन सब के भी पेपर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। वहाँ से भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने अपने जो प्लेलिस्ट बता रखी है पशुधन प्रसाद अधिकारी की, उसमें आप लोग केमिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ के जो भी बायोलॉजी वाला है, ठीक है, उसको देख सकते हैं आप लोग। उससे आप लोगों को बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारे की पॉइंट मिल जाएंगे, जो हो सकता है मैं यहाँ पे भी मिस कर रही हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री छोड़ के आप लोग यहाँ पे बायोलॉजी वाले से सेक्शन को देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों का यहाँ पे एनसीईआरटी तो कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया है। मैंने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में भी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन करने के लिए इसीलिए मेंशन किया है, ठीक है। क्योंकि पहले कंपटीशन कुछ और था, अब जो है वो हाईली एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन के आएंगे, तो आप लोगों को उसके लिए तैयार होना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि बेसिक भी नहीं पढ़ना है, सबसे पहले एनसीईआरटी ही कवर करनी है, उसके बाद आप लोगों को आगे जंप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर ली। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है तो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ने के लिए देखिए, तो डिफरेंट टॉपिक की अलग अलग बुक्स हो सकती है। साइटोलॉजी की अलग बुक हो सकती है, ठीक है। इकोलॉजी की अलग बुक हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग एनिमल कुछ मतलब काफ़ी सारी बुक्स हैं, अगर ऐसे पढ़ने बैठोगे तो 8-9 बुक हो जाएंगी, और 2 महीने में 8-9 बुक पढ़ना कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग एलटी वगैरह की तैयारी कर रहे होते तो हाँ लॉन्ग टाइम रहता, आप लोग लॉन्ग टाइम में काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर सकते थे, ठीक है, डीपली पढ़ के। लेकिन अभी टाइम कम है तो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ग्रेजुएशन लेवल का कवर करने के लिए आप लोग एक वाईटी सोर्सेज की मदद ले सकते हैं। नाम है अंजू मैम प्रयागराज, अंजू मैम प्रयागराज, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं, पार्ट ए के और पार्ट बी के, ठीक है। अगर यहाँ से भी नहीं कवर कर पाए तो कोई भी जो भी आप लोगों को वाईटी सोर्सेज लगता है कि क्वालिटी वाले कंटेंट पढ़ाता है, डिफरेंट सोर्सेज पे मत जाइए। देखिए मैं यहाँ पे वाईटी सोर्सेज पे 1 या 2 ही मेंशन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो सेम आप लोगों को भी 1 या 2 ही में ही जंप करना है। ये नहीं करना है कि 10 यूट्यूब सोर्सेज देख ले रहे हैं, ये पढ़ रहा है तो मैं भी ये पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक ही कंटेंट को बार बार रिविजन करना है, ठीक है। उसमें पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू से उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको ऐड करते जाइए, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 तो मैंने सोर्सेज बता दिए, और इसके अलावा आप लोगों को घटना चक्र बुक ले लेनी है। घटना चक्र बुक जो आप लोगों की टीजीटी पीजीटी लेवल के जिसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा जो पीवाईक्यू पेपर में आए हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को एलईओ का पेपर ले लेना है, 2024 का, 2020 का, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा आप लोग टेक्स्ट बुक की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आप लोगों को सोर्सेज बता दिए हैं, मैं फिर से यहाँ पे एक बार समअप कर देती हूँ। तो यहाँ बात हो रही है कि 2 महीने में आप लोगों को सिलेबस को पूरा कैसे कवर करना है, ठीक है, 2 मंथ में, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस प्रिंट आउट करा लेना है 2, ठीक है। एक प्रिंट आउट करा के सामने रखिए और एक को कहाँ रखिए, अपनी डेस्क टेबल पे रखिए, ठीक है। फिर सिलेबस करने के बाद आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर पता होने चाहिए, ठीक है। 2 पेपर जो बता रखे हैं, एक 2024 वाला और एक 2020 वाला एलईओ का, ये पेपर होना चाहिए आप लोगों के पास में, ठीक है। इसके अलावा फिर आप लोगों को पहले डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों को एग्रीकल्चर लेना है या आप लोगों को बायो वाला पार्ट लेना है, ठीक है। जो भी पार्ट लेना है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक लीजिए, टॉपिक को देखिए क्या टॉपिक करना है, फिर उसको कवर कीजिए। उस टॉपिक को आप लोगों को कवर करना है या तो किसी वाईटी सोर्सेज से, या किसी आप लोग अगर ऑथेंटिक बुक है तो बुक से कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आप लोगों को पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू कौन सा देखना है, पहले एलईओ रिलेटेड देखना है, ठीक है। जब एलईओ रिलेटेड देख लेंगे फिर आप लोगों को कोई एक और बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग यूथ कंपटीशन से कर सकते हैं, या फिर और भी जो भी बुक्स बताई हैं उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जो भी आप लोगों को नया पॉइंट लगे उसको ऐड ऑन करना है और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। यही आप लोगों का 2 मंथ का प्लान होना चाहिए, ठीक है।
सो होप सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ ऐड ऑन कर दिए हूँ, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी आगे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अच्छा, एक टॉपिक जो आप लोगों का रह गया सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो मैं एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने जो प्लेलिस्ट है एलईओ से रिलेटेड वो भी यहाँ नीचे डाल दूँगी, ठीक है। वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी जो भी इस वीडियो में मैंने बुक्स, वाईटी सोर्सेज, जो भी लिंक वगैरह बता रखे हैं वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इसके अलावा अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से स्टडी कीजिए, स्मार्टली स्टडी कीजिए, एक ही सोर्स को पकड़िए, ठीक है, एक या दो सोर्स को पकड़िए, उसी का बार बार रिवीजन करते जाइए, ठीक है। यही आप लोगों का सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।